नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है और बिहार विधानसभा के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं केसरिया के विधायक शालिनी मिश्रा जी हमारे साथ हैं। और आपको बता दें इनके बारे में, नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की करीबी महिला नेताओं में गिनती होती है। एक नंबर में इनका नाम आता है, 2 नंबर में लेसी सिंह जी का नाम आता है। सबसे मैडम पहले आपका स्वागत है बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, बड़ा पंडाल वगैरह लगा हुआ है, सबसे पहले इस बारे में जानकारी दे दिया जाए। हम लोग तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे कल कार्यकर्ता सम्मेलन एनडीए का, पूरे एनडीए का हो रहा है। सभी 5 घटक दल के नेतागण आ रहे हैं। आदरणीय अशोक चौधरी जी, आदरणीय राजीव प्रताप रूडी जी, आदरणीय शाहनवाज हुसैन जी, आदरणीय शीला मंडल जी, आदरणीय जी, तो सभी लोग आ रहे हैं और सबों का स्वागत करने के लिए और विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोग करने जा रहे हैं। उसी की तैयारी पिछले कई दिनों से चल रही है और हजारों की संख्या में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 20-25 हजार लोग यहाँ पे आएंगे और सबके कार्यकर्ता लोग बहुत उत्साहित हैं, हमारे समर्थक बहुत उत्साहित हैं और पूरे केसरिया विधानसभा के लोग उत्साहित हैं। तो यहाँ पे काफी अच्छी तैयारी चल रही है और काफी अच्छा सम्मेलन होगा। आपके बारे में कहा जाता है बड़ी सुलझी हुई नेत्री है, बड़ी जवाब बहुत ही बेहतर तरीका से जिनको भी देना रहता देती है और केसरिया के जो जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है, आपने काम भी क्षेत्र में किया है, क्या कहेंगे? बहुत धन्यवाद इसके लिए। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो भी मैं बोलती हूँ, जो भी करती हूँ, वो हृदय से करती हूँ और हृदय से बोलती हूँ। उसमें कोई बनावट नहीं होती है और ना ही कोई दिखावा होता है। जो मेरे मन में है वो मैं सामने प्रकट भी करती हूँ और मेरे मन में हमेशा सभी के लिए हमने ये, हमारा ये संस्कार है। हमारे बाबूजी, माँ बाबूजी स्वर्गीय कमला मिश्र मधुकर जी 4 बार सांसद रहे और उन्होंने संस्कार दिया। हमारी माँ MA PhD राष्ट्रपति पुरस्कार उनको मिला हुआ था और वो प्रिंसिपल थी। तो उन लोगों ने जो संस्कार दिया है उसमें मान सम्मान और बिना दिखावा के काम करना ये संस्कार में है हमारे। तो वो हृदय से होता है, कुछ नहीं। मुझे सब लोग एक तरह के लगते हैं और सबके साथ एक तरह से मैं रहती हूँ। और विकास की जहाँ तक बात है, मैं आई ही हूँ राजनीति में इसलिए कि मैं काम कर सकूं, लोगों की सेवा कर सकूं, विकास कर सकूं, यही एक ध्येय है मेरा। मैडम, केसरिया विधानसभा से आपका टिकट इस बार भी कंफर्म मान के चला जा रहा है कि शालिनी मिश्रा ही जेडीयू से उम्मीदवार होगी। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव जी, लगातार कर रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को तमाम तरह के बातें बोले विपक्ष के जो नेता है, इस पर क्या करने में? देखिए, विपक्ष ऐसा नहीं बोलेगा तो और क्या बोलेगा। विपक्ष के लोगों को तो बोलना है, पक्ष में सरकार के तो बोलेंगे नहीं। वो उनका काम है, उनका प्रोफाइल है कि सरकार के खिलाफ बोलना है। लेकिन जब आप धरातल पे देखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय जीतन राम मांझी जी, माननीय चिराग पासवान जी, जो हमारे एनडीए के नेतागण हैं, उनका काम आप धरातल पे देखिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को कितना उज्जवल भविष्य दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को 2005 के बाद से एनडीए की जो सरकार बनी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय थे, से लेके अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी तक एनडीए की सरकार जो साथ में बन रही है, कितना विकास कर रही है। हर एक तबके की विकास की बात है, हर एक तबके को सम्मान मिल रहा है, हर एक तबका आगे बढ़ा है। छोटे बड़े का तो कोई मतलब ही नहीं है, सभी को समान मान के। और बिहार में, पूरे बिहार को इतना काम करके उन्होंने दिया है कि उनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं रह गया विपक्ष के पास। तो और कुछ नहीं होता है तो कभी मन से गाली दे देते हैं, कभी और कुछ नहीं होता है तो SIR पे बैठ के धरना का प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा कोई काम नहीं है उनको। रोड शो करने का कोई मुद्दा है? अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को दिया है, उद्यमी योजना की बात कर रही है, तो उद्यमी योजना में 10 लाख रुपए देते हैं, उसमें से 5 लाख रुपए फ्री में देते हैं, उसको वापस नहीं करना है।
और 5 लाख के लिए महिलाओं का 0% ब्याज है। 60 महीने में ब्याज रहित उनको पे करना है और पुरुषों को सिर्फ 1% का ब्याज लगता है। आप बताइए, सरकार तो पहले ही सबको रोजगार 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी की बात हुई थी। 10 लाख नौकरियां तो मिल ही गई हैं, रोजगार 35 लाख के ऊपर हो गया है। और अभी जो योजनाएं चली हैं, जो पेंशन बढ़ा है 400 रुपये से 1100 रुपये और जो 125 यूनिट बिजली फ्री, क्या मास्टर 2 का लाख स्ट्रोक 10 इसको माना जा रहा है क्या? जो बिजली यूनिट फ्री किया गया है, महिलाओं को पेंशन बढ़ाई गई है, फिर महिलाओं को 10,000 यानी 2 लाख रुपए देने की बात हो रही है। 2 लाख 10 क्या जो तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना की थी उससे कुछ एक्सपायर हो गया या नीतीश जी ऐसे करते रहते हैं? मैं उससे क्या इंस्पायर होंगे? नीतीश कुमार जी से सभी ने सीखा है और उनसे ही सीख के सभी बड़े हुए हैं। तो नीतीश कुमार जी उनसे इंस्पायर कैसे हो सकते हैं? वो लोग तो उनके सामने बच्चे हैं और हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं इंस्पायर होते तो फिर 2,500 ही देते। हाँ, मैं आपको कैलकुलेशन बताती हूँ। 1100 रुपये हर दिव्यांग जन, हर विधवा बहन और हर वृद्ध जन को मिलता है। आप समझते होंगे हमारे आपके परिवार में भी कम से कम 2 ऐसे लोग होते हैं जो पेंशनधारी होते हैं। हर परिवार में कम से कम 2। 2,200 रुपये हर महीने हो गया। उसके अलावा बिजली जो यूनिट 125 यूनिट फ्री है, गांव में किसी का भी 100 यूनिट के ऊपर नहीं उठता है जिसके पास एसी नहीं है। तो एसी कितने लोगों के पास है? आप ये भी तो देखिए कि गांव में एसी की बात हो रही है, विकास इसको कहते हैं ना। तो एसी जिनके पास नहीं है उनका 100 यूनिट भी नहीं आता है, 125 यूनिट तक फ्री, कंप्लीटली फ्री कर दिया। 125 यूनिट का अगर आप कॉस्ट जोड़ते हैं तो लगभग 900 रुपये आता है। यानी हर परिवार को, हर कनेक्शन को 900? लगभग 900 रुपये हर कनेक्शन को। 2200 9 3100। राशन फ्री में तो कई सालों से चल रहा है। पिछले चुनाव का मुद्दा था ये कि राशन, लोग बोलते थे हमारे क्षेत्र में जियोले व ओकरे जिताए। तो अभी तो जियाने का कितना साधन दे दिए वो। राशन का 400-500 ही ले लीजिए तो 3500 तो इनका सीधा ही हो गया। और उसके बाद मैं बता रही हूँ 2,10,000 रुपए को अगर आप 5 साल से डिवाइड करते, 60 महीने से, कोई भी सरकार योजना 5 साल की बनाती है, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है 5 साल में, लेकिन कम से कम 5 साल। 60 महीने से अगर आप 60 से डिवाइड करेंगे 2,10,000 को, एग्जैक्टली 3500 आता है। वो भी 6 महीने में लोगों को मिल जाएगा। तो हमारी सरकार ने तो 2,500 छोड़िए, 7,000 का वो इंतजाम कर दिया है। हर परिवार में 7,000 हर महीने का इंतजाम कर दिया है। तो वो 2,500 तो कुछ भी नहीं है। और उनको तो घोषणा करना था, उनको सरकार में तो आना नहीं है, सरकार तो हमारी ही बननी है। तो घोषणा करने में तो कुछ भी घोषणा कर दीजिएगा, फिर भी इतना हृदय नहीं था कि ज़्यादा कर पाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने करके दिखा दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखा दिया। और मैडम, हम आप पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे, डायरेक्ट लोगों ने आपका नाम लिया और बोला कि हमने पूछा वोट नीतीश जी का नाम रखा तो उन्होंने कि नहीं हम शालिनी मिश्रा को वोट करेंगे। नीतीश कुमार के ना आदमी है तो नहीं, हम शालिनी मिश्रा को वोट। ये प्रभाव कैसे डाल पाई है जो आपके जो वोटर्स हैं, उन्होंने ये बात कही? ये प्रभाव सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता की वजह से हुआ है, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और जो भी एनडीए के हमारे नेता गण हैं, उनकी वजह से। उन्होंने इतनी योजनाएं दी हैं धरातल पे, इतनी योजनाएं हैं सरकार की कि मैं बस यही करती हूँ कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसको मैं ला के अपने क्षेत्र में लड़ झगड़ के दिलवा के सुनिश्चित करती हूँ कि सभी को लाभ मिल जाए। और यही वजह है कि लोगों के हृदय में मैं हूँ, क्योंकि मैंने सरकार की सारी योजनाएं जो हमारे नेता ने दिया है उसको मैंने यहाँ ला के, नेता ने ही उसको दिया और नेता ही करते हैं अप्रूवल और हमारे क्षेत्र में आता है। तो मैं इसका सारा श्रेय उन्हीं को देना चाहती हूँ कि उनकी वजह से मैं कर पाई हूँ। मैंने अपना घर नहीं बेचा है, अपने पॉकेट से नहीं लगाया, सारी योजनाएं सरकार से आती हैं। बस मैं एक काम और करती हूँ कि 5 साल मैं लोगों के संपर्क में लगातार रही हूँ, लोगों के घर सुख दुख में आना जाना, लोगों से मिलना, चौपाल लगाना, उनकी समस्या सुनना। घर में सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक मैं बैठती हूँ, तो डेली लोग आते हैं मिलने, सबका काम वहीं का वहीं करना और रात के 10 बजे तक 11-12 बजे तक क्षेत्र में रहना, ये करती हूँ मैं, क्योंकि ये मेरा स्वाभाविक स्वभाव है।
शुरू से ही रहा। शुरू से ही रहा है, मुझे बहुत लगाव रहता है और ये इसमें मुझे कोई प्रेशर नहीं लगा, बहुत अच्छा लगता है लोगों के साथ रहना, उनसे मिलते जुलते रहना। तो ये एक काम मैंने किया है तो लोगों का इसलिए स्नेह है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे केसरिया विधानसभा के अपने परिवार के सदस्यगणों को। मैंने कभी उनको जनता नहीं कहा, मतदाता नहीं कहा, हमेशा वो मेरे परिवार के सदस्य की तरह है। यानी केसरिया विधानसभा आपका परिवार? बिल्कुल मेरा परिवार है, मैं यहाँ की बेटी हूँ। उन्होंने बेटी की तरह ही मान सम्मान स्नेह दिया है और मैं भी जिस तरह से एक बेटी संवारती है अपने घर को, मैंने पूरे केसरिया विधानसभा को संवारने का काम किया है। आगे भी आजीवन करती रहूंगी, जब तक कि इस मिट्टी को शीश नवा के प्रणाम करने लायक मैं हूँ, तब तक मैं करती रहूंगी। मैडम, एनडीए 2025 में 225 का नारा दे रही है, क्या आपको लगता है कि 225 हम जीतेंगे? क्योंकि विपक्षी इस बार तगड़ा माने माहौल बना रहा है। अब जो आलम जो लग रहा है, मुझे तो लग रहा है उससे ज्यादा भी हम लोग जीत सकते हैं। 225 यानी 2010 की सफलता दोहराने का? बिल्कुल 2010 से ज्यादा सफल होंगे हम लोग, क्योंकि ये जो माहौल है आप देखेंगे कि मैं तो देख रही थी, हर जगह का देखती हूँ। पहले लोग कहते थे एनडीए को वोट देंगे, एनडीए को वोट देंगे, लेकिन अभी सीधा बात करते हैं नीतीश कुमार जी और मोदी जी की। आप पिछले 1-1.5 महीने का ले लीजिए, सबका आम जनता ये बोलती है कि नीतीश कुमार जी ने काम किया है, मोदी जी ने काम किया है, एनडीए काम करती है। तो 2025 225 तो नारा है और हम लोग तो वो तो प्रण है हमारा, हम लेंगे। मुझे तो लगता है आलम ये है कि हम उससे ज्यादा भी लाएंगे, ज्यादा लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, केसरिया विधानसभा में इस बार कितने मतों से शालिनी मिश्रा जीतने जा रही है? पिछले बार से डबल ट्रिपल कितना? कम से कम डबल का तो लक्ष्य है और ये हमने लोकसभा में करके दिखाया। लोकसभा में लीड हुई है, बहुत ही अच्छी खासी केसरिया विधानसभा लोकसभा में लीड हुई। बिल्कुल। और आपको मालूम होगा कि जो ऑपोजिशन के कैंडिडेट थे उनका गृह विधानसभा था ये, और वो पूर्व विधायक भी थे। वो रहते हुए भी केसरिया विधानसभा में 21,000 के लगभग की लीड हमने दी। तो हम यही उम्मीद करते हैं 21,000 से हम जीतेंगे। वो तो कम से कम उतना है ही, उससे ज्यादा, और जनता का जो प्रेम स्नेह है, जरूर जीतेंगे हम उससे ज्यादा। जाते जाते दर्शकों को क्या कहिएगा? मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने पूरे चंपारण वासियों को, अपने केसरिया विधानसभा के परिवार के सदस्यगणों को। आपके मनोबल से ही मैं आगे बढ़ती हूँ, आप ही मेरी ऊर्जा है, आप ही मेरी शक्ति है। हमेशा ऐसे ही शक्ति दें अपनी बेटी को कि आपकी सेवा दिन रात करती रहे और हमेशा आजीवन मरने तक करती रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ ही केसरिया के विधायक शालिनी मिश्रा जी और सारे सवालों को बड़ा ही बेबाकी से जवाब दिया। बहरहाल आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।